नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं षष्टमांश कुंडली से रोगों का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर छठवें भाव का जब सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और हमें देखना होता है कि व्यक्ति की पाचन शक्ति कितनी मजबूत है, व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी अच्छी है, व्यक्ति शरीर से कितना स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी है। तो ये सारी बातों की जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर छठवें भाव का अध्ययन किया जाता है। छठवें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, छठवें भाव का और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो हम लोगों को षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर षष्टमांश कुंडली का अध्ययन करना होता है। और षष्टमांश कुंडली देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी, कब होगी, कब तक रहेगी। तो ये सारी बातें कैसे देखी जाती है उसका कुछ महत्व के पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। षष्टमांश कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर होकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर कमजोर सूर्य का कहीं ना कहीं छठवें भाव से कोई कनेक्शन होता हो, तो सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को कमर दर्द, पीठ दर्द, मेरुदंड से लगते प्रॉब्लम होने की संभावना देखी गई है। ज्यादातर लोगों की आंखें कमजोर होती है, दांत सड़ जाते हैं या फिर पीठ का प्रॉब्लम होता है। अगर व्यक्ति बड़ी उम्र का हो तो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन आता है या फिर हार्ट अटैक आने की संभावना यानी कि हृदय रोग की समस्या होते देखी गई है। और शरीर का जो दाया हिस्सा है उसमें कुछ प्रॉब्लम होते देखा गया है। षष्टमांश कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर होकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर कमजोर चंद्र का कहीं ना कहीं छठवें भाव से कोई ना कोई कनेक्शन होता हो, तो चंद्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को मानसिक उद्वेग, हताशा, निराशा, एग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होते देखी गई है। चंद्र शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति, प्रत्युति या दृष्टि योग करता हो और चंद्र छठवें, आठवें और 12वें भाव में पीड़ित होता हो, तो व्यक्ति को एक अनजाना सा डर लगा रहता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरे पे किसी ने जादू टोना तो नहीं किया है। ऐसी शंका कुशंका के अंदर जीने लगता है। फेफड़े संबंधी रोग होते देखे गए हैं, मिर्गी की तकलीफ होते देखी गई है और कुछ लोगों को स्मरण शक्ति भी कमजोर होते देखी गई है। षष्टमांश कुंडली के अंदर कमजोर मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर कमजोर मंगल का कहीं ना कहीं छठवें भाव से कोई ना कोई कनेक्शन होता हो, तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी होते देखा गया है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होते देखा गया है, शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन अचानक आ जाता है, वाहन दुर्घटना से हाथ या पांव में फ्रैक्चर आते देखा गया है, कुछ लोगों को गठिया, तो कुछ लोगों को किडनी स्टोन यानी कि पथरी का प्रॉब्लम होता है, वात रोग, सुनने की शक्ति कमजोर होना, खून से लगती तकलीफ होना, आंखें कमजोर होना, ये सब देखा गया है। मंगल राहु जैसे पाप ग्रह के साथ पीड़ित होकर छठवें, आठवें और 12वें भाव के अंदर कमजोर होता हो, तो मंगल जिस भाव का स्वामी है उस भाव से लगते शरीर के अंग में बीमारी आती है। अगर व्यक्ति बड़ी उम्र का हो और कुंडली के अंदर मंगल राहु छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति को कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी होते देखी गई है। षष्टमांश कुंडली के अंदर बुध कमजोर होकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर कमजोर बुध का कहीं ना कहीं छठवें भाव से कोई ना कोई कनेक्शन होता हो, तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को दमा, अस्थमा जैसी सांस की बीमारी हो सकती है। व्यक्ति को चमड़ी से लगती खाज, खुजली, खराज, स्किन इन्फेक्शन, एक्जिमा जैसी चमड़ी की बीमारियां होते देखी गई है। कुछ लोगों को स्नायु पीड़ा, भुलक्कड़ स्वभाव भी हो जाता है, कुछ लोगों को हकलाने की तकलीफ आती है, नाखून सड़ जाने, उसके बाद सुनने की शक्ति कमजोर होना, सूंघने की शक्ति को कमजोर होना, और कुछ लोगों को गुप्त रोग भी होते देखा गया है। षष्टमांश कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होकर
पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर कमजोर गुरु का कहीं ना कहीं छठवें भाव से कनेक्शन होता हो, तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को डायबिटीज होते देखी गई है, लीवर में सूजन आते देखा गया है, शरीर का मोटापा बढ़ना, अतड़ियों की बीमारी होगी, या फिर पित्ताशय से लगते रोग होते भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर गुरु राहु से पीड़ित होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, तो गुरु जिस भाव का स्वामी हो उस भाव से लगती जो शरीर के अंग हो उसमें कुछ बीमारियां होती है। और अगर जो व्यक्ति बड़ी उम्र का हो तो व्यक्ति को लीवर, अतड़ियां या फिर पित्ताशय का कैंसर होते भी देखा गया है। षष्टमांश कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर होकर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर कमजोर शुक्र कहीं ना कहीं छठवें भाव से कनेक्टेड होता हो, तो शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को किडनी के अंदर सूजन आते देखा गया है। कुछ लोगों को किडनी स्टोन भी होते देखा गया है। वीर्य दोष, मूत्र दोष, नेत्र दोष जैसी बीमारी होती देखी गई है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो अंडाशय या फिर गर्भाशय से लगती प्रॉब्लम देखी गई है। कुछ लोगों को सिस्ट का ऑपरेशन भी आते देखा गया है। कुछ लोगों को चमड़ी से लगती बीमारियां हो सकती है। शुक्र राहु की अगर युति छठवें, 8वें और 12वें भाव में होती हो तो गुप्तांग के आसपास के भागों में बीमारी हो सकती है, असाध्य रोग हो सकता है, या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम अचानक क्रिएट हो सकती है। कुछ लोगों की किडनी भी फेल होते देखी गई है। षष्टमांश कुंडली के अंदर शनि कमजोर होकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर कमजोर शनि का कहीं ना कहीं छठवें भाव से कनेक्शन होता हो, दृष्टि या युति, प्रतियुति कहीं ना कहीं होती हो, तो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर हड्डियों का कमजोर होना, शरीर में अशक्ति आना, यानी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत वीक महसूस करना, रोग प्रतिकारक शक्ति घटनी, सांस लेने में तकलीफ होना, जोड़ों का दर्द, संधिवात, वायु से लगती प्रॉब्लम, खून में कमी आना, बाल झड़ जाना, कुछ लोगों की सुनने की शक्ति कमजोर होना, कुछ लोगों को निमोनिया जैसी बीमारी भी होते देखी गई है, और कुछ लोगों के मसूड़े सड़ते देखे गए हैं। षष्टमांश कुंडली के अंदर राहु नीच का होकर छठवें भाव में बैठा हो, या फिर राहु शनि या मंगल जैसे पाप ग्रहों के साथ युति प्रतियुति करके छठवें भाव में बैठा हो, या कहीं ना कहीं राहु का छठवें भाव से कनेक्शन होता हो, तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियां होती देखी गई है। कुछ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है, कुछ लोगों को बहुत बड़ा कोई खराब घटना घटने की वजह से सदमा लगता है और व्यक्ति गुमसुम हो जाता है, कुछ लोगों को कैंसर जैसी असाध्य बीमारी होती है, तो कुछ लोगों को ऊपरी बाधा, पराविद्या यानी कि जादू टोना की तकलीफ भी होते देखी गई है। षष्टमांश कुंडली के अंदर केतु नीच का होकर छठवें भाव में बैठा हो, और केतु शनि मंगल जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर अगर जो छठवें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, तो केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर पेशाब से लगती कोई बीमारी होती है, सिर के बाल झड़ जाना, चमड़ी की बीमारी होना, सुनने की क्षमता कमजोर होना, घुटने में दर्द होना, रीढ़ की समस्या होना, ऐसी सब तकलीफें होती देखी गई है। प्रिय दर्शकों, षष्टमांश कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज होती है कि लग्न भाव और लग्नाधिपति ये देखे जाते हैं, और छठवां भाव और छठवें भाव के स्वामी को देखा जाता है। यानी कि षष्टमांश कुंडली के अंदर पहला भाव और छठवां भाव, पहले भाव का स्वामी और छठवें भाव का स्वामी, इनका बहुत गहराई से अध्ययन करना होता है। अगर कोई भी ग्रह का छठवें भाव से कनेक्शन हो तो समझ जाना उस ग्रह से लगती कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। दूसरी बात, छठवें भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठा हो, वो ग्रह जिस भाव का स्वामी हो, उस भाव से लगते जो भी अंग हो, उस अंग के लगती बीमारी होती है। और एक महत्व की बात मैं बता दूं कि छठवें भाव का स्वामी भी जहां बैठा हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो उस भाव से लगती भी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल देता हूं कि छठवें भाव का स्वामी बुध अगर लग्न भाव में पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार से स्टडी की जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।